और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में इंडिया ब्लॉक का फैसला। संसद में अपनी 3 मांगों पर विपक्ष अड़ा हुआ है। छात्रों चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि संसद में अपनी 3 मांगों पर जो विपक्ष है वो कायम है और ये जो फैसला है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है इसमें यह फैसला लिया गया। और सबसे खास मांग जो लगातार छात्रों से जुड़ी, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई और चढ़ावा चोरी, ये विपक्ष का मुद्दा बना हुआ है। और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार को आज भी घेरने की कोशिश की। बिहार में छात्रों पर AK-47 चलाया जाता है, सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज कराती है, ये कहा प्रियंका गांधी ने। और प्रियंका गांधी ने ये कहते हुए हमला बोला कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई है, इन सवालों पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस। और संसद परिसर में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन भी हुआ है। झारखंड लाठीचार्ज के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया और इस बार यह प्रदर्शन किया गया है एनडीए सांसदों की तरफ से। राहुल गांधी से अब जवाब मांगा जा रहा है। तो एक तरफ देखिए विपक्ष जो है वो सरकार से जवाब मांग रहा है। जो जंतर मंतर पर संसद मार्च के दौरान छात्रों पर कार्रवाई हुई और वहीं रांची में जिस तरह से जो छात्र हैं वो जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई विधानसभा घेराव के दौरान, उसको लेकर यह प्रदर्शन किया गया। हाथ में तख्ते लिए। और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी जुड़ गए। तो दिनेश, एक तरह से यहां पर सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष होता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दा जहां विपक्ष के पास केंद्र में अगर हम देखें तो जंतर मंतर पर जो कार्रवाई की गई, पुलिसिया कार्रवाई वो है, और वहीं रांची में जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, इसको लेकर अब जो एनडीए सांसद है वो लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। परसेप्शन इज द न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी। खासतौर से पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि छवि जो है वो महत्वपूर्ण होती है उससे जो हो रहा होता है। अब यहाँ देखिए सरकार की तरफ से पेशकश की जा चुकी है कि दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर, जिसमें विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि सरकार इस मामले में सदन के अंदर जवाब दे, दोनों में ही वो रजामंद हो गए हैं। वो छात्रों के आंदोलन के दौरान बल प्रयोग वाली बात हो, गृहमंत्री की तरफ से उस पर जवाब की बात हो, या चढ़ावा चोरी के मसले पर भी कल दोपहर तक ये खबर आ गई थी कि सरकार अब इस बारे में रजामंद हो गई है। लेकिन उसके बावजूद ये जो लॉक जैम बना हुआ है, अब सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि कल आपने देखा होगा, अब जब ये कहा जा रहा है कि सरकार सीधे सवाल का जवाब दे कि उन्होंने गृहमंत्री के आदेश पर ये पैलेट गन चलाई गई थी या गृहमंत्री को पता नहीं था और पैलेट गन चलाई गई थी, दोनों ही स्थितियों के बारे में कट टू कट जवाब दिया जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी मतलब सरकार के खेमे की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस पर जवाब समग्रता में होगा और वो सुनने के लिए वहां विपक्ष को, खासतौर से राहुल गांधी को मौजूद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चर्चा से भागें। अब सवाल यह है कि जब सरकार की तरफ से इन प्रिंसिपल, अब वो इन प्रैक्टिस वो क्या कहते हैं, किस तरीके से जवाब देते हैं, जाहिर है वो सरकार का डिस्क्रिशन है, लेकिन उनको ये कहना कि आप इस तरीके से जवाब दीजिए और ऐसे जवाब मत दीजिए, जाहिर है क्या ये विपक्ष की तरफ से किया जाना ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या, अभी जैसा आप स्पीकर को सुन रहे थे कि हमारे बीच में गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन विचारों के माध्यम से इनको व्यक्त किया जाना चाहिए, विचारों का विमर्श सदन के अंदर दिखना चाहिए। और देश और खास तौर से आज युवा दिवस का उन्होंने, क्योंकि ये जेनजी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, आप जानते हैं, और जेनजी को हर कोई अपना टारगेट ऑडियंस समझकर उसको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो स्पीकर ने यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही कि आज विश्व युवा दिवस है और भारत के युवाओं ने न जाने कितने क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किए हैं और वो देश के सदन को चलता हुआ देखना चाहते हैं। गंभीर मतभेदों के बावजूद विमर्श विचारों का होना चाहिए और विचारों का एक्सचेंज जहां होता है वही ये जगह है, तो सदन चलने दें। तो सवाल यह है कि अब परसेप्शन के मैटर पर स्कोर कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा बैटल है जी। और विचारों का आदान प्रदान ही तो नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, जिसकी उम्मीद देश की जनता भी कर रही थी। यही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आम जनता, आम नागरिक ये एक्सपेक्ट करता है कि हम जो सवाल हमें परेशान कर रहे हैं, जो सवाल हमारे जहन में कौंध रहे हैं, उन पर सदन के भीतर चर्चा हो, ऑपोजिशन सवाल पूछे, सरकार जवाब दे। लेकिन ये नौबत ही नहीं आ पाई इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान। आगे क्या होगा फिलहाल हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन एक और मुद्दा है FCRA बिल का।
एफसीआरए बिल को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि केवल माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए एफसीआरए बिल लाया जा रहा है। और आप देखिए डे 1 से, जब से एफसीआरए बिल का जिक्र हुआ है, सरकार की कोशिशों के बारे में खबरें आई हैं इस बिल को लेकर, तब से अखिलेश यादव डे 1 से यही स्टैंड सामने रख रहे हैं समाजवादी पार्टी का कि ये बिल माइनॉरिटीज को दबाने के लिए सरकार लेकर आ रही है। सुनिए क्या कहा गया उनकी तरफ से। एफसीआरए है, क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजनाएं बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। अगर जा रहा है जेपीसी में तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी रिजर्वेशन से जो हमने बताया है कि किसमें किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकता है संस्थाओं को लेकर, उनकी ज़मीनों को लेकर, और किस तरह से जिस तरह एनजीओज काम करते हैं लोगों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, और बहुत सारे अन्य कार्य भी करते हैं, तो उसको सीधे हिट करने की सरकार कहीं ना कहीं, अगर ये बिल आता तो कहीं ना कहीं सरकार इंटिमिडेट करती ऐसे ऑर्गेनाइजेशन संगठनों को जो सरकार के अनुरूप काम ना करे। और देखिए संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है, राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, क्या हो रहा है जरा देख लेते हैं। Discourteous and undignified comments being made by members, interrupting the speech of other members in the House. I would advise that honorable members should be very careful not to hurt the sentiments and the feelings of fellow members. Our culture is unique. Our culture. No. Why you are shouting? Why you are shouting? Why you are shouting? No. I'm not going to allow you. Please take your seat. Let me complete my observation. You don't have the patience. I would advise the honorable members should be careful not to hurt the sentiments of the feelings of fellow members. Please take your seat, and you please take your seat. You are inducing the new member to shout. This is the way you want to. When I am making my observation, after my observation you can raise your hand so that I can give you the opportunity. I would advise the honorable members should be careful not to hurt the sentiments and the feelings of fellow members. Our culture is unique and it is inclusive of diverse regional cultures. There should be no disrespect to the cultural traditions and the regional identities of our colleagues. I will invite the honorable members concerned to my chamber shortly and I will sort it out. Now, श्रीमान सतनाम सिंह सांधू जी। थैंक यू सर। मैं पंजाब दी आन बान ते शान शेरे पंजाब महाराजा I have already given my ruling दा मुद्दा। If anybody wants to say anything, you can come to my chamber. चेयरमैन साहब, Anybody want to express their feelings? I am inviting every member to come to my chamber. दरिया सतलुज के किनारे रोपड़ शहर में स्थित है। इस स्थान पे महाराजा रणजीत सिंह जो Nothing is on record except श्रीमान सतनाम सिंह सांधू महाराजा रणजीत सिंह ते लॉर्ड विलियम बेंटिंग के विचकार एक इतिहासिक संधि हुई है। भारत के कूटनीतिक इतिहास के विच और मेरी बेनती है कि महाराजा रणजीत सिंह की विरासत जी रोपड़ में स्थित है उसनूं संभालिया जाए, उन्हां दी यादगार बनाई जाए। चेयरमैन साहब, महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे राजा हुए ने जिन्हां ने भारत दे विच 38 साल अपना प्रभु सत्ता संपन्न खालसा राज रखे और जिन्नी देर महाराजा रणजीत सिंह इस दुनिया से रहे ने मुगल इस धरती का तार नहीं पा सके और ना ही अंग्रेज उन्होंने राज में अपना कदम रख सके। चेयरमैन साहब, महाराजा रणजीत सिंह ने भारत में मुगलों द्वारा लुटी हुई विरासत को संभालिया। महाराजा रणजीत सिंह ने पवित्र श्री हरमंदिर साहब की सेवा की। महाराजा रणजीत सिंह ने श्री हरमंदिर साहब विखे गोल्ड पेंट किया, सोना चढ़ाया। श्री खालसा
स्थापना की, कटरा साहब की स्थापना की, हजूर साहब की स्थापना की, सेवा कराई, Honorable Member John Birtas. She is making allegation against one of the member. The Provincial House demands that both members should be heard. Both the members should be heard because Honorable Member John Birtas' statement has been put on record. So there is a request that the other member also should be allowed to make a point. Otherwise, only one side of the story will go. We are for the unity of the nation. We don't want any kind of discrimination, any kind of disparaging remarks. Only request is one side of the story should not go. The other members should be allowed to make a statement and record it so that our point of view also should be available before the House. Chairman of the House, Honorable Leader of the House, sir, whatever John Birtas has said, certainly we respect every attire of every state, and we respect, we don't call it lungi, it is dhoti, and we respect it, and we don't subscribe to such statements. But at the same time, what Sushmita Dev has to say, that should be also brought on record. And so please allow Sushmita Dev to speak. The House will meet again at 2 p.m. today. तो देखिए 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा है। दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए, ये सभापति की तरफ से कहा गया। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री भी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। किरेन रिजिजू का जवाब भी हमने आपको सुनाया। और ये देखिए, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऑपोजिशन के तमाम सांसद इस वक्त संसद भवन में किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा है, और दूसरी तरफ छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विपक्षी सांसद इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी तस्वीरों में हम देख सकते हैं, और अयोध्या के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर्स लेकर हाथों में प्रदर्शन किया जा रहा है और उन्हें लापता बताया जा रहा है। गृह मंत्री के जवाब की डिमांड ऑपोजिशन की तरफ से की जा रही थी, और सरकार ने यह कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी गतिरोध खत्म होता नहीं बल्कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ झारखंड में हुए लाठीचार्ज का जो मुद्दा है वो एनडीए सांसदों की तरफ से उठाया जा रहा है। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ऑपोजिशन चर्चा से भाग रहा है, हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन के जो सांसद हैं वो चढ़ावा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, कुल मिलाकर यहां तो नैरेटिव की लड़ाई ही ज्यादा नजर आ रही है। अब तक विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा था, गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा था सदन के भीतर। अब सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और नैरेटिव चेंज करने की भी कोशिश ये कि देखिए हम तो चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑपोजिशन ही सदन से भाग रहा है, चर्चा से भाग रहा है। तो ये लड़ाई क्या अब इस मुद्दे पर आ गई है कि कौन अपना नैरेटिव किस तरीके से जनता के सामने रख पाए? जी, और ये भी लग रहा है कि सिर्फ ये मुद्दे नहीं, कलेक्टिव एग्रेशन दिखाने के लिए संसद के भीतर, अभी देखिए राज्यसभा में जिसको लेकर हंगामा हुआ और अब राज्यसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, वहां जॉन ब्रिटास पर सुष्मिता देव की तरफ से टैक्स अध्यादेश जब लाया जा रहा था उस समय कथित रूप से उन्होंने उनके पहनावे को लेकर कोई बात कही थी, और उस पहनावे को लेकर उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बना दिया है, और उसको लेकर वो उन्होंने नोटिस दे दिया है कि विशेषाधिकार हनन हुआ है। पहनावे को लेकर उन्होंने टिप्पणी क्यों की, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान का अपमान वाला मामला बताते हुए उसको नोटिस दे दिया गया, और खूब हंगामा हुआ। इसको अभी आपने देखा होगा राज्यसभा में जो हंगामा हो रहा था। तो मतलब
इधर सिर्फ ये नहीं है कि वो छात्रों पर बल प्रयोग का मामला है या चढ़ावा चोरी वाला मामला है। कुल मिलाकर विपक्ष को ये लग रहा है कि इस समय उसने सरकार को बैकफुट में रखा हुआ है और वो इस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा देर तक अपने हाथ में रखना चाहती है। इसलिए दिस इशू और दैट वो कुल मिलाकर एग्रेसिव रहना चाहती है। बेशक इसका नतीजा ये हो कि कार्रवाई नहीं चले। यही हुआ लोकसभा में भी 2 बजे तक के लिए स्थगन वहां भी देखने को मिला और राज्यसभा में भी यही हो गया है। लेकिन अब परसेप्शन वाले मामले में सरकार इसलिए स्कोर करती हुई नजर आ रही है क्योंकि सरकार ने 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन के भीतर चर्चा की बात स्वीकार कर ली थी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।